है सक्षमता परीक्षा के लिए। चलिए मैं आपको एक बार अच्छे से इसका बता देता हूँ कैसे क्या है। इसमें परीक्षा का जो विषय है राज्य के प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। ये पाठ्यक्रम हमारा बीपीएससी पे आधारित रहेगा। दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम भाषाहरता पे बात करेंगे। भाषाहरता पे बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि पर्सनली जो हमको डर था वही हो गया, वो 100 के 100% हो गया। क्या हुआ सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो भाषाहरता में यही हुआ है दोस्तों कि जो भी भाषाहरता में फेल थे, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं वो अच्छा कर रहे थे। आपको पता है कि बीपीएससी परीक्षा आनंद फानंद में नोटिफिकेशन निकाली और तुरंत जो है उसका परीक्षा ले लिया गया। तुरंत जो है आपको परीक्षा के बाद नियम बदल दिया गया कि हम भाषाहरता को नंबर को नहीं जोड़ेंगे। अब इसके चलते जो है फेल भी बहुत स्टूडेंट है भाषाहरता में, उसको जो है मेरिट दे दिया गया क्योंकि और जो जिससे उनको कटअप बनना था उसमें वो अच्छा किए, अब उनको मेरिट दे दिया गया। लेकिन जो है ये बीपीएससी का पर्सनली गलती है। आज जो हो रहा है उसका पूरी 100 के 100% जो है बीपीएससी का गलती है। अब उसके चलते आम स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो गया। आपको पता है कि भाषाहरता में जो पास थे वो कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट में उनके पक्ष में डिसीजन आने लगा है। अगर वो उनके कोर्ट में डिसीजन आने वाला रहेगा, कोर्ट में डिसीजन उनके पक्ष में आ रहा है, तो उससे उन लोगों का खतरा हो चुका है जो भाषाहरता में फेल थे। इसीलिए हम बोले थे कि जो भाषाहरता में पास है उनका कभी भी उनको जो है उनको फायदा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि आपको पता है कि बहुत सारा स्टूडेंट इसमें ऐसे भी जुड़े हुए हैं कि जो भाषाहरता में नहीं पास थे, ठीक है, वो भाषाहरता में नहीं पास थे, जबकि उनका जो है आपको 9 नंबर लाना तो था ही 30%, लेकिन वो 30% नहीं ला पाए और जो है मुख्य परीक्षा में वो अच्छा किए हैं, जिसके चलते उनका मेरिट बन चुका है। अब जो है जो फेल स्टूडेंट थे, जो उनका जो वो योगदान दे रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। और जो पास स्टूडेंट थे भाषाहरता में, जो 2 महीना 3 महीना समय लगाए, उसके बाद भाषाहरता को परीक्षा के बाद बदल दिया गया, वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में उनके पक्ष में जो है फैसला आने लगा है। अब उन लोगों के लिए 100% आपको हम लिख के दे देते हैं कि जो भी भाषाहरता में फेल हैं वो हमसे लिख के ले लीजिए कि उनको 100% उनका नौकरी आज जाए चाहे कल जाए, उनको जाना फिक्स है। और इसका 100 के 100% जिम्मेदार जो है बीपीएससी आयोग है और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाषाहरता में ठीक है अभी तो लग चुके हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस रफ्तार में काम चल रहा है, जिस रफ्तार में लोग जुड़ रहे हैं, हमसे भी लगातार भाषाहरता वाले लोग जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, लगातार फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हम लोग से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही जुड़ रहे हैं तो और जो है उन लोगों के लिए खतरा होगा जो भाषाहरता में फेल थे, लेकिन जो कहीं ना कहीं वो जो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा परीक्षा में वो अच्छा कटअप कर पाए, ठीक है, तो वो अच्छा कर पाए हैं, उसके चलते वो नौकरी कर रहे हैं। तो जो पास स्टूडेंट हैं भाषाहरता में, अब वो जो है कोर्ट में तो गए ही हैं, कोर्ट में अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन आने लगा है उनके पक्ष में, क्योंकि परीक्षा के बाद नियम बदला गया है। ये मेरा बात को ध्यान को समझिएगा। अब वैसे स्टूडेंट लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, लगातार जो भाषाहरता में पास हैं वो संपर्क कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल इसका डिसीजन देखने वाला है। और जो भी पटिशनर है, जो भी है, सारे इसी चैनल के माध्यम से है। तो जो भी जानकारी आपको भाषाहरता के लिए रहेगा वो सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। और नियोजित शिक्षक के बारे में जो सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है उसके बारे में भी कोर्ट में केस हो चुका है, ठीक है। तो उसके भी आप जो पटिशनर हैं, ठीक है, वो जानते ही होंगे, आपको सारी जानकारी आपको पता होगा। और एक अपडेट और हम आप लोग को दे देते हैं, यह देख लीजिए। ये अपडेट बहुत खतरनाक अपडेट है। ये अपडेट आप समझ लीजिए कि कितना सीरियस अपडेट है ये लेटर तो ऐसे गोपालगंज का है, ठीक है, लेकिन जितना भी जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा सभी जिला में लेटर चला गया है, ठीक है। और लेटर में क्या है तो इसका विषय देख लीजिए। ये गोपालगंज मत देखिए सिर्फ गोपालगंज में ही ऐसा फैसला हुआ है, ऐसा नहीं है। बिहार में जितना भी जिला है सभी जगह ये फैसला हो चुका है। अब क्या फैसला हुआ उसके बारे में समझिए। इसमें देख लीजिए कि इसमें 8 स्टूडेंट को पकड़ा गया है, ठीक है। अब 8 स्टूडेंट का गलती क्या है वो समझते हैं। तो 8 स्टूडेंट जो है उनका क्या गलती उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि एक जिला का मामला नहीं है ये, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ये सभी जिला का मामला है। अब 8 स्टूडेंट का क्या गलती है वो समझते हैं। तो ये है क्या विषय देख लीजिए कि ये जो है आपको दिया गया है अपर मुख्य सचिव के द्वारा ऑर्डर। तो ये ऑर्डर तो 100% इम्प्लीमेंट होना ही है, 100% इम्प्लीमेंट होना है। इसमें हुआ है क्या कि बीपीएससी टीआरई में जो सीटेट में 60% से कम नंबर वाले हैं, अन्य राज्य वाले, उन महिला को संबंध में है। अब देखिए क्या है इसके बारे में फिर हम आपको बताते हैं। तब बोला गया है कि टीआरई 2 में बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला जिन्होंने अभ्यर्थी जो सीटेट में 60% से कम प्राप्त होने वाले काउंसलिंग कराने के बाद उनको स्थगित कर दिया गया है। हम आपको एक बात और याद रखिएगा कि कुछ दिन पहले हम एक वीडियो आपको बना के डाले थे, चैनल के माध्यम से डाले थे, कि बहुत सारा लड़की के साथ हुआ क्या है कि वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है स्टेट में तो जल्दी जल्दी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन 23 वाला में जल्दी जल्दी में भर दिए और सब्जेक्ट कम्बिनेशन उनका गलती हो गया। सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती होने के कारण जो है उनका वो तो फॉर्म भर दिए, अब उनका सिलेक्शन भी हो गया बीपीएससी टीआरई 2.0 में। अब वो ट्रेनिंग भी कर लिया, ट्रेनिंग के बाद उनको बाहर कर दिया गया,
ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन सही नहीं भरे थे, जबकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन उनका सब्सिडरी पेपर सही था, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया। तो वही हाल देख लीजिए यहाँ है। अब बोल दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कि 60% से नीचे वाले को 60% से नीचे वाले को, अदर स्टेट वाले को नहीं लेंगे। 60% से, ठीक है ना, कम नंबर वाले को, कोई किसी को भी महिलाओं को जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं जिससे जो है क्या हो सकता है। इसमें भी कोट हुआ है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें भी कोट हो चुका है कि जो अदर स्टेट, बिहार वाले को जब 60% में कम लिया गया है, तो अदर स्टेट वाले को 60% के कम नंबर वाले को क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसके चलते भी कोट हो चुका है, ठीक है। और इसके चलते भी जो ये तो मात्र 8 स्टूडेंट है, ऐसा ना जाने कितने भी राज्य में जो है, बिहार राज्य में जितना जिला होंगे उसमें जो है लगातार जो होंगे सभी जो है धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मतलब यही हुआ कि भी जो है ये जो इनका जो भी पक्ष है, ये जो इनका जो पक्ष है, अब इसके बारे में कोर्ट फैसला करेगी कि करना क्या है। लेकिन इन लोग भी है जो यहाँ पे हाई कोर्ट में कोर्ट हुआ है, इन लोग ये स्टूडेंट हमसे संपर्क भी पर्सनली किए हैं, इस तरह ऐसा मेरे साथ स्थिति है तो क्या किया जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा सीटेट में जो है 60% से कम नंबर वाले महिलाओं को जो है बोला गया है कि नहीं लिया जाएगा TRE 2 में। लेकिन यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग क्या गलती किया है, इसी चीज़ को समझने का चीज़ है। नोटिफिकेशन में, बीपीएससी का नोटिफिकेशन अगर आप सही ढंग से पढ़िएगा, बीपीएससी का अगर नोटिफिकेशन आप TRE 2.0 का सही ढंग से पढ़िएगा, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अदर स्टेट वाले को 60% कम नंबर वाले को नहीं लिया जाएगा। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सीटेट पास लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आपको अदर स्टेट वाले को 60% से कम नंबर पर लिया जाएगा। अब इसी मामला को लेकर के नोटिफिकेशन पे लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो इसमें भी कोर्ट हुआ है। तो कहने का अर्थ मेरा ओवरऑल यही हुआ कि ये जो है गोपालगंज का मामला नहीं है, ये गोपालगंज का पर्सनली मामला नहीं है, ये सभी जिला का मामला है, ठीक है। और सभी जिला का जो मामला है वो लगातार जो है लेटर चला गया होगा। गोपालगंज के देखे होंगे, शिवहर, छपरा, सिवान, अररिया, जितने बिहार में जिला है सभी का लेटर चला गया होगा आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, ठीक है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि इसमें भी कोर्ट हुआ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है भाषाहारता को लेकर के। अब भाषाहारता को लेकर के क्या फैसला आने वाला है, और ये जो फैसला आएगा वो डरावना आएगा। उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा जो नौकरी में जो है 2 साल 1 साल से अगर वो, ठीक है, अभी तो योगदान दे रहे हैं, 8 महीना 10 महीना अभी तो समय लगेगा, ठीक है। कोर्ट में तो समय लगता है केस में, ऐसा तो नहीं होता कि आज फैसला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये होगा कि अगर कल वो बाहर होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट भाषाहारता में फेल हैं, मेरा बात ध्यान से समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट भाषाहारता में फेल हैं वो बीपीएससी TRE का 3.0 का तैयारी करें बढ़िया से। अगर वो नौकरी भी कर रहे हैं तो कल वो भी बाहर हो जाएंगे। इस बात को मेरा पूरी तरह से आप 100% याद रख लीजिए कि अगर आपको 9 नंबर से कम आ रहा है तब फिर से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको बाहर होना ही होना है, बता देते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि बाहर इसमें जो है जो पटिशनर है, मुख्य पटिशनर है, वो चैनल मेरे ही चैनल के माध्यम से है। और दूसरी बात है कि उन लोग अपने जगह पर सही है, क्योंकि उन लोग जो है 3 महीना 4 महीना 2 महीना 3 महीने से लगातार तैयारी किया है भाषाहारता को लेकर के। अब बाद में जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बोला गया कि भाषाहारता को जोड़ा जाएगा, फिर बोला गया कि हटा दिया जाएगा। तो ये निराधार है, पूरी तरह से गलत है। अब इसके लिए जो है कोर्ट में केस हुआ है, ठीक है। अब कोर्ट में केस जो उनके प्रति पॉजिटिव भी जाएगा, भी हम आपको बता देते हैं, 100% पॉजिटिव जाएगा। इसीलिए मेरा कहने का था मतलब यही हुआ कि जो भी भाषाहारता वाले स्टूडेंट हैं जो उत्तीर्ण हैं वो हमसे संपर्क करें, या पर्सनली बता देते हैं कि आप जो है इस वीडियो को खूब से ज़्यादा शेयर करें कि जो भी भाषाहारता वाले स्टूडेंट हैं वो हमसे और जुड़ पाएँ, अब मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ पाएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।